अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने इस बात का ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो परीक्षा परिणाम है वह 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने की मंजूरी दे दी। सीबीएसई जो नई मार्किंग स्कीम लाई है उस पर आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। जो सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम है उसके तहत 3 से ज्यादा अगर परीक्षा दी है किसी छात्र ने तो उनका जो औसत है उसके आधार पर अंक मिलेंगे। दूसरा जो पहलू है उसके हिसाब से अगर 2 या उससे ज्यादा परीक्षा दी है किसी छात्र ने तो उसका जो औसत बनता है उससे बाकी विषयों में नंबर मिलेंगे। अगर 1 या 2 परीक्षा ही दी है किसी छात्र ने तो उसके जो औसत अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर तय किए जाएंगे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है सीबीएसई को। और इस जो सीबीएसई ने जो ट्वीट किया है इसको हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं देश के रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने भी रिट्वीट करके इस बात की जानकारी अभिभावकों को दी है। इससे पहले बात करें अगर सीबीएसई की तो परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक कोविड-19 स्थिति के कारण लंबित पड़ी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। भारद्वाज ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, अब परिणामों को वैकल्पिक मूल्यांकन योजना का पालन करते हुए घोषित किया जाएगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक यानी स्कोर सुधारने के लिए बाद में परीक्षाओं में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुनते हैं उनके परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों को ही अंतिम प्राप्तांक माना जाएगा। उन्होंने कहा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सुधार परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। उधर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक देने की उसकी योजना पर आगे बढ़ने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीएसई को परीक्षाओं को रद्द करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। केंद्र और सीबीएसई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मूल्यांकन योजना बोर्ड परीक्षाओं के पिछले 3 परीक्षाओं में छात्रों द्वारा हासिल किए गए अंकों पर आधारित होगी। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जुलाई के मध्य तक घोषित किए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 1 से 15 जुलाई को होने वाली 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं को रद्द करने समेत अन्य राहत का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ऐसी ही छूट आईसीएसई बोर्ड की ओर से भी मांगी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2 साल में पहली बार 80 रुपये प्रति लीटर के पार हो गए हैं। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की कीमतों को लेकर अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल कीमतों में जहां 21 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी की गई है वहीं डीजल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अब मेरा फैन का बिजनेस है तो मेरे को उसमें भी लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जाती है बाहर, तो गाड़ियाँ बाहर जाती है। पहले आप जो सोच रहे हो 78, 79 कुछ था पहले, तो अब वो 72 था अभी तो आई थिंक पहले। तो अब रेट 10 दिन से बढ़ रहे हैं। अब वही लगा लो कि जो हमें बचत होनी चाहिए थी। अब एक तो लॉकडाउन में वैसे भी काम नहीं है। मैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में बैठता हूँ, तो आप सोच लो कि वहाँ पर ऐसा सीन है कि आपको बंदा से बंदा नहीं दिखेगा। ऐसा लगता है रोज मंडे है, हॉलीडे है। और जब हमारे व्हीकल बाहर जाते हैं तो हमें जो 10-5 रुपए बचने होते हैं वो भी नहीं बच रहे हैं आजकल। पेट्रोल का दाम एकदम से बढ़ गए। दिक्कतें तो हो ही रही है क्योंकि काम धंधा भी ऐसा है नहीं अभी, और जो जॉब करते हैं वहाँ पे भी सैलरी पूरी नहीं मिल रही, कट कुटा के मिलती है आधी करीब। तो अब दिक्कतें तो हो रही है। अब एकदम पेट्रोल के दाम बढ़ गए। से लॉकडाउन हुआ है तब से तेल के रेट बढ़ ही रहे हैं और सैलरियां तो बढ़ नहीं रही, काम धंधे ठप पड़े हैं लोगों के, लेकिन तेल के रेट दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं 1000 का अगर डीजल डलवाता था तो 16 लीटर डलता था,
तो आज 10 दिन में ही ये 14 लीटर डल रहा है। 2 लीटर की कमी आ गई है 10 दिन में। उधर अगर बात करें देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की, तो लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अगर हम देश में कुल संक्रमितों की बात करें तो 4,90,000 को आंकड़ा पार कर गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की, तो आप देखिए कि 4,90,000 में से 2,85,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कोरोना को हराकर अपने घर पर पहुंच चुके हैं। भारत में जो स्वस्थ होने की दर है वो 58% के पार चली गई है, जो कि एक राहत भरी बात है।